ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है। जिसे आता है उसे आता है, और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो ध्यान से कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर आपसे कह रहा है कि एसिटिलीन है और एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन 873 केल्विन टेम्परेचर, बताओ इससे क्या बनेगा। सर इससे बेंजीन बन गया। गुड। तो पहले तुमने एसिटिलीन से रिएक्शन करके बेंजीन बना दिया। गुड, ये तो तुमने सही किया। और बेंजीन के ऊपर कह रहा है कि ओलियम का रिएक्शन है। ओलियम क्या होता है। आ, मतलब सर मुझे ये पता था कि ओलियम और NaOH से फिनॉल का प्रिपरेशन होता है, तो मैंने डायरेक्टली थर्ड बना दिया था। चलो लेकिन ओलियम याद रखो, ओलियम होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन्हीं को मिला दोगे तो क्या हो जाता है H2S2O7। बस में आगे। तो ये भी काम सल्फोनेशन का ही होता है कि यहां से तुमने सल्फोनेशन करा हम्म। दिया और सल्फोनेशन कराकर तुमने बना दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये बन गया सेकेंड। यस सर। अब इसके ऊपर NaOH हीट और बाद में एसिड, इससे क्या बनेगा। फिनॉल। इससे सर फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन से सल्फोनेशन करा के फिनॉल बनाने का तरीका तुमने देखा या नहीं देखा। देख लिया सर। देखा। तो हेलोजनेशन से हेलो बेंजीन बना के करा सकते हो। नाइट्रोबेंजीन के से रिडक्शन कराकर NH2, फिर डाइजोटाइजेशन करके N2Cl, फिर वाटर का रिएक्शन करके फिनॉल बना सकते हो। इस तरह सल्फोनेशन से तुम फिनॉल बना सकते हो। तो यहाँ हमने सल्फोनेशन का हेल्प लिया। इवन अल्काइलेशन क्यूमीन बना के आगे रिएक्शन करा दो तो अल्काइलेशन की हेल्प से भी तुम फिनॉल बना सकते हो। तो यहाँ से तुमने फिनॉल बना दिया और फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन यस सर। CH2। ये याद रखना है कि जब CH2 की मौजूदगी में होता है तो ऑर्थो और पैरा बनता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर की मौजूदगी में होता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। तो यहाँ से पैरा पोजिशन पे Br को लगाते हुए ये तुमने फोर्थ बना लिया। बस में आगे। यस सर। अब कह रहा है कि फोर्थ से फिफ्थ। अब ये कौन सा रिएक्शन है, यही बच्चा कहीं का डर जाता है कि इतना बड़ा रिएक्शन आ गया। तो तुमने ये पढ़ा है कि जब फिनॉल की रिएक्टिविटी कम करनी थी तो क्या तुमने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल से कराया था या नहीं कराया था। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल हाँ रिएक्शन सर। करके ये कहीं ना कहीं HCl निकल जाता है, और निकलने का PHOCO और ये R ये बन जाता था। तो वही काम यहाँ भी करना है कि यहाँ पे Cl है, इसी को निकाल देना है। तो बेस क्या करेगा, NaOH। बेस इस फिनॉल के प्रोटॉन को खींचेगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। वही फिनॉक्साइड इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके Cl को हटा देगा। तो Cl हट गया तो इसे अब थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये बेंजीन, ये कौन सा है, बेंजीन ये वाला। इसी बेंजीन पे एक तरफ से CO ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसके ऑर्थो पे इधर एक Br है, ऑर्थो पे इधर एक Br है, और पैरा पे ये Br है। अब इसी फिनॉक्साइड के रिएक्शन करके O और यहाँ पे PH ऐसे बना रहे हो, और इसी के पैरा पे Br लगा रहे हो। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत। नो सर। मतलब इसी का एज ए न्यूक्लियोफाइल मैंने इसके ऊपर अटैक किया है और अटैक करके Cl को हटा दिया है और यहां से बना दिया है। तो ये बन गया फिफ्थ। अब इसके बाद मैं ओरिएंटेशन का क्वेश्चन तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर इसके ऊपर नाइट्रेशन करा रहे हो, NO2+ का रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या वो रिएक्शन इस वाले बेंजीन में होगा जिसमें CO लगा हुआ है, या इस वाले बेंजीन में होगा जिसमें O लगा हुआ है। यही तुमसे पूछने की कोशिश है। तो बताओ किस वाले रिंग में करोगे, जिसमें CO लगा है जिसमें O लगा है। एक केस में क्या है, तो ए डबल बॉन्ड जिसमें बी सी क्रॉस लोन पेयर, ऑक्सीजन लगा ये है। प्लस M से पैसा दे रहा है। और यहाँ A डबल हम्म। बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, यहाँ कीटोन -M से पैसा खींच रहा है। तो जिस घर में पैसा कम है उसमें रिएक्शन, या जिस घर में पैसा ज्यादा है उसमें रिएक्शन जिस घर में पैसा ज्यादा है उसमें रिएक्शन। ज्यादा है। अब इसका नीचे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा ब्लॉक है, तो इसी ऑर्थो पे इनडायरेक्टली तुमको रिएक्शन करा देना है। तो इसी वाले ऑर्थो पे यस। मान लो मैं रिएक्शन करा दूं, तो इस ऑर्थो पे रिएक्शन करा दूं तो मैं जो बनाऊंगा उसके बारे में सोचो।
एक बेंजीन पहले से था, उसको मैंने बना दिया, यहाँ बी आर था लगा रह गया, यहाँ सी ओ है लगा रह गया, ये ओ है, इस पर्टिकुलर पे ये बी आर लगा रह गया। बस में आगे यहाँ पे बी आर था ये भी वैसे ही है, यहाँ बी आर था ये भी वैसे ही है। अब यहीं पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल लाना था, क्या लाना था, नाइट्रेशन, तो यहाँ हमने NO2 लगा दिया, ऐसे बना दिए। अब तुमसे कह रहा है कि यस इसके सर। ऊपर हाइड्रोलिसिस है, और जो हाइड्रोलिसिस करना क्या है, इसी एस्टर को तोड़ देना है। और जो इसी एस्टर को तोड़ दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, दो कंपाउंड बन गया। अब एक जो कंपाउंड बना उसमें फिनॉल का पार्ट बना, और एक जो बना उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट बना, और आगे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम ये जो सेवेंथ लें, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट लें या फिनॉल वाला पार्ट लें? नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला देखो, लेंगे, तभी तभी तो कहीं ना सर कहीं रिएक्शन करा डिकार्बोक्सिलेशन करा पाएंगे। पाएंगे, तभी कहीं ना कहीं मैं क्या करा पाऊंगा, डिकार्बोक्सिलेशन करा पाऊंगा। तो ये हो गया सेवेंथ, ये सिक्स, और सिक्स के बाद जो हाइड्रोलिसिस करा के सेवेंथ बनाओगे, तो इनडायरेक्टली वो कौन सा लेके चलना है कि जिसमें तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाओ। तो यहाँ COOH वाला पार्ट हो गया, ये Br वाला पार्ट हो गया, ये भी Br वाला पार्ट हो गया, ये भी Br वाला पार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका सेवेंथ। अब इसी का डिकार्बोक्सिलेशन करा रहा है, तो डिकार्बोक्सिलेशन करा रहा है, तो इसका मतलब इसी पर्टिकुलर से अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे तो इनडायरेक्टली अब तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ पे Br था रहेगा, यहाँ Br था रहेगा, यहाँ Br था रहेगा, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। ये तो करोगे, यस तो सर। ये हो गया आपका सेवेंथ, और ये हो गया आपका नाइन्थ। अब इधर आ जाओ, सिक्स ये जो तुम बना रहे हो, इसी के बाद हाइड्रोलिसिस सेम वही है, इसके हाइड्रोलिसिस करके अब जो कंपाउंड बना रहे हो एट, उसमें आगे नाइट्रेशन करना है। तो इसी का जो दूसरा वाला पार्ट था वो यही वाला पार्ट है, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको अब तुम यहाँ पे ले लो। तो ये क्या हो गया, OH, यहाँ पे हो गया आपका बेंजीन, ये Br, और यहाँ NO2, यही आपका दूसरा वाला पार्ट है सिक्स से। अब जो हाइड्रोलिसिस करा के दूसरा वाला पार्ट बना रहे हो, ये आपका कौन सा है, एट वाला। अब एट। इसके ऊपर नाइट्रेशन है, तो इसमें अब तुमसे मैं इनडायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि तीन चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। एक OH मौजूद है जो +M से पैसा दे रहा है, एक Br मौजूद है जो -I से पैसा खींच रहा है, एक NO2 मौजूद है जो -M से पैसा खींच रहा है, और किसी गरीब को पैसा देना है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराना है। तो कौन डिसाइड करेगा, OH, NO2 या Br? सर OH डिसाइड OH। करेगा, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो खाली है उस पे NO2 लग जाएगा। गुड, यही आपको करना है। ये Br पैरा वाला ब्लॉक है, ये ऑर्थो वाला यहाँ ब्लॉक है, और दूसरा वाला जो ऑर्थो खाली है, इसी ऑर्थो पे इनडायरेक्टली तुमको नाइट्रेशन करा के यहाँ NO2 लगा देना है, वही हो जाएगा 10वां। ये तो करोगे। तो देखो मेरे चैप्टर को कैसे कैसे मिलाया, समझने की कोशिश करो। हमने पहले क्या दिया कि पहले तुमको एलिफेटिक से कैसे तुम एरोमेटिक बनाते हो, इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया। फिर उसके बाद हमने किया किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर कैसे हम इनडायरेक्टली उसको सल्फोनेशन के कोरस्पॉन्डिंग फिनॉल बनाते हैं, इसको समझाने की कोशिश किया। जब फिनॉल बन गया तो इसका हमने सिखाने की कोशिश किया कि कब आपको केवल पैरा पे Br लाना है, और कब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाना है, उन डिफरेंसेस को सिखाने की कोशिश किया। और उसके बाद जब एक बार फिनॉल बन गया, चाहे ग्रुप लगा हो चाहे न लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है, चाहे कहानी के अंदर बहुत सारे ग्रुप भी लगे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने एसिड क्लोराइड और फिनॉल का रिएक्शन करके फिनॉल की रिएक्टिविटी कम करने वाली बात कहीं ना कहीं कर डाली। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी समझाने की कोशिश किया कि अगर मीडियम एसिडिक लें तो क्या होगा, बेसिक लें तो क्या होगा, ये बेस क्यों लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि OH एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, इसको और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना है, O-, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटॉन को खींचना है, इसलिए बेसिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म करना है। जब एक बार तुमने बना दिया, फिर हमने हाइड्रोलिसिस के ये इसके बाद मैंने मैंने ओरिएंटेशन दिखाने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रोफाइल लाना है तो किस घर में लाना है, जिससे पैसा आ रहा है या जिससे पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस कराने की कोशिश किया, और हाइड्रोलिसिस तुम ही से सोचवाया कि तुमको कब इधर जाना है कब इधर जाना है। मतलब आगे वाला रिएजेंट को देखकर कि आगे वाला रिएजेंट तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन का है, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं COOH होना चाहिए। तो इसने डिसाइड किया आगे वाला रिएक्शन है कि हमको कार्बोक्सिलिक एसिड इधर सोचना है, और इसने डिसाइड किया बचा हुआ पार्ट जो है, वो बचा हुआ पार्ट आपको इधर लेकर चलना है। बस में आगे, और उसके बाद फिर हमने नाइट्रेशन करवाया। रीजन कि एक -I, एक +M, एक -M, मतलब तीनों तरह के ग्रुप हो गए। अब अगर ये चीजें लगी हैं तो कौन डिसाइड करेगा। तो बच्चा कभी कभी स्टाइरिक हंडर्स वगैरह देखने लगता है कि इतना सारे बड़े बड़े ग्रुप्स पास में हो गया, हमें कराना है नहीं कराना है, और उसी चक्कर में वो फंस जाता है। बस में आगे,
तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ही टुकड़े टुकड़े मिलाता है और टुकड़े टुकड़े मिलाकर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को बनाता है। बताओ, फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? यस सर। तो अगर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले ही मैंने बताया है हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ कराते हैं। याद रखो, नाइट्राइल, इसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, फिर एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर कहानी में एस्टर, फिर कहानी में अमाइड, इस तरह का लेकर हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना? तो तुम्हारे लेवल पे ऐसे ही यस सर। इसके हाइड्रोलिसिस करा सकता है, हेमी एसिटल एसिटल उनको लेके भी क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस करा सकता है। बना लोगे? हम्म। अगर आप आईटी जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में आईटी के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आईटी जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा।